श्री गणेशाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको क्लास 11th स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस पढ़ाने वाली हूँ, जिनकी राइटर है मार्गा मेनको। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। ये एक इसका आपको शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ। जिसके अंदर एक लड़की होती है जो अपनी मम्मी की बिलोंगिंग्स को ढूंढती हुई 46 मार्कोनी स्ट्रीट पे जाती है। वॉर के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, सब लोग उसके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो मारे जा चुके होते हैं वॉर में। उसके बाद के अंदर वो डिसाइड करती है कि मैं वो जाकर सारी के सारी उसके बिलोंगिंग्स हैं जो उनकी मम्मा ने उनकी फ्रेंड मिसेस डॉर्लिंग को दे दी थी, उनको लेकर आएंगी, उनको देखेंगी, उनकी सर्च में निकल जाती हैं। पर बाद के अंदर मिसेस डॉर्लिंग का जो बिहेवियर होता है उनके लिए, वो बहुत ही उनको अजीब लगने लगता है। वो मना कर देती है उन्हें उनकी पहचान से, इनके एक्वेंटेंस मानना मना कर देती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं है। तो फिर जो लड़की होती है वो सोचती है कि अब वो सारी बिलोंगिंग्स को छोड़ देगी जो उसे पीछे खींच रही है। वो उसी मम्मी को ये चीज़ें देखती रहेगी तो इससे बार बार वो चीज़ याद आएगी। तो वो सोचती है कि कोई बात नहीं, इस चीज़ को जाने दो। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, आपको हर चीज़ समझ में आती है और एक एक क्वेश्चन समझ में आता है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड। मैं पूछती हूँ, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। वो वुमन मेरी तरफ देखती है, कुछ याद करते हुए, कुछ ढूंढते हुए मेरी तरफ देखती है। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। वो थोड़ा सा यानी हल्का सा डोर ओपन करके झाँकते हुए देखती है। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं उनके पास आती हूँ और सीढ़ी का द्वार होता है ना, उस साइड पे खड़ी हो जाती हूँ। सीढ़ी जैसा होता है ना द्वार पे, दरवाजे के सामने, उधर जाके खड़ी हो जाती हूँ। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर वो लड़की जवाब देती है, आई एम मिसेस एस डॉटर्स। वो कहती है मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर as though she wanted to prevent it opening any further. वो अपना हाथ दरवाजे के ऊपर रख लेती है, जैसे वो चाहती हो कि इसको ताकि ना इसे वापस खोलना ना पड़े। वो खोलना नहीं चाहती, इसलिए हाथ रख लेती है दरवाजे पे। Her face gave absolute no silence of recognition. She kept staring at me in silence. उनका जो फेस एक्सप्रेशंस जो दे रही थी, वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो सच में मुझे नहीं जानती है और वो शांति से मुझे घूरे जा रही थी। Perhaps I was mistaken. शायद मुझे गलती हुई थी। I thought perhaps it isn't her. मैं सोचती हूँ शायद ये वो नहीं है जिन्हें मैं यहाँ पर ढूंढने आई हूँ। I had seen her only once, क्योंकि मैंने उन्हें एक बार ही देखा हुआ था फ्लिटिंगली, और वो भी हल्का धुंधलेपन से। And that was year ago, और वो भी बहुत ही सालों पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell. और हो सकता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि मैंने गलत बेल बजा दी हो। The woman let go of the door and stepped to the side. और जो वुमन होती है वो दरवाजे की तरफ आने देती है और जो साइड होती है उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती है। एक सेकेंड, खड़ी हो जाती है। शी वॉज वेयरिंग माई दरवाजे को ऐसे बंद करती है, थोड़ा सा साइड में हो जाती है जैसे दरवाज़ा बंद हो जाए। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, और उन्होंने मेरी मम्मी का ग्रीन नेटेड कार्डिगन पहना हुआ होता है जो मेरी मम्मा ने उन्हें दिया था। द वुडन बटन वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसके वुडन बटन्स होते हैं वो फैड हो गए होते हैं, बार बार धोते तो कलर तो हो जाता है ना, उस तरीके से। शी सॉ डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और वो देखती है कि मैं उनके कार्डिगन की तरफ देख रही, तो वो वापस से अपने आप को आधा दरवाजे के अंदर ढक लेती है। बट आई न्यू नाउ डैट आई वॉज राइट। अब मुझे पता पड़ जाता है मैं सही हूँ और मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, मैंने कोई भी रॉन्ग बेल नहीं बजाई है। वेल यू नो माई मदर, आई आस्क। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, तो क्या आप मेरी मम्मा को जानते थे? हैव यू
come back, said the woman. I thought that no one had come back. वो कहता है कि तुम वापस आ गई, वो women कहती है, मतलब मिसेस डॉर्लिंग कह रही है I thought that one had come back, मतलब वो कहती है मुझे तो लगा था कोई भी वापस नहीं आएगा। वो कहती है ओनली मैं, सिर्फ मैं ही आई हूँ। डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, जो डोर था वो खुला और वापस उनके पैसेज पे ही बंद हो गया। मस्टी स्मेल इमर्ज, जब वो दरवाज़ा खुला और बंद हुआ तो एक मस्टी यानी एक सीलन जैसी बदबू स्मेल आने लगती है। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। और वो क्या कहती है मिसेस डॉर्लिंग, मुझे पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक यू फॉर अ मोमेंट। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कुछ क्षणों के लिए, कुछ देर के लिए। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, said the woman. I can't see you another time. ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, यानी मेरे लिए अच्छा ही नहीं है कि मैं तुमसे अभी बात करूं और मुझे तुम यहाँ वापस नहीं दिखनी चाहिए हो। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. वो क्या करती है, ऐसे करके नोड यानी मुंह हिलाती है और कॉशियसली, समझ में आई, ऐसे करके मुंह हिलाता है ना, ऐसे मुंह हिलाती है और अच्छे से एकदम गंभीर भाव से क्या कर जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। और नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और मतलब ऐसे कि कोई भी घर का अंदर सदस्य वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जिस सीढ़ी पर खड़ी हुई थी मैं वहीं खड़ी रहती हूँ। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ बे ऑफ विंडो मूव्ड, यानी विंडो की तरफ के जो कर्टेन होता है जिनके घर का वो हिलता है। समवन स्टेयर्ड एट मी, मतलब कोई मुझे घूर रहा होता है। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और ऐसा लगता है कि वो पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए था। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वाज नथिंग। वो वुमन कहती है कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो कोई नहीं था, ऐसे करके। मतलब कोई होगा घर में, वो पूछ रहा होगा क्या चाहिए था इसको, तो वुमेन कहती है इसको कुछ नहीं चाहिए था, कोई नहीं था, ऐसे करके बात पलट देती है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैं वापस से उस नेम प्लेट पे देखती हूँ। डॉर्लिंग इट सेड, वहाँ वो नेम प्लेट सीधा सीधा बता रही थी कि डॉर्लिंग का घर है। इन ब्लैक लेटर ऑन वाइट एनामल, यानी वाइट एनामल के ऊपर ब्लैक लेटर से साफ साफ लिखा था कि डॉर्लिंग का घर है। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर द नंबर 46, और उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, नंबर 46 भी लिखा था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं धीरे धीरे चलती हुई स्टेशन की तरफ वापस जाने लगी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मुझे अपनी मम्मी का ख्याल आता है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो, जिन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया था बहुत सालों पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, वो शायद शुरुआती के वॉर के हाफ के टाइम की बात होगी। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज़, मैं घर में थी कुछ दिनों लगातार। एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली डैट समथिंग और अदर अबाउट रूम हैड चेंज, और मुझे अचानक से पता पड़ता है कि कुछ मेरे रूम के अंदर कुछ चेंज लग रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग, मुझे बहुत सारी चीज़ें कम लगने लगी, यार ये यहाँ पर था, ये कहाँ गया, इस तरीके से। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, यार इसने तो इतने जल्दी नोटिस कर लिया ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तो उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. मेरी मम्मा ने मुझे डॉर्लिंग के बारे में बताया था, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, पर मुझे इतना पता था कि वो मेरी मम्मी की बहुत पुरानी जान पहचान की लेडी हैं। whom she hadn't seen for year, जिन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly, उन्होंने अचानक से ही बदल गई थी और उन्होंने अपना कांटेक्ट भी रिन्यू कर लिया था, और हमारे घर रेगुलर आना जाना करती थी पहले, ठीक है। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, वो यहाँ एवरी टाइम वो आती थी, यहाँ पर रहती थी और कुछ हमारे घर का सामान जो होता था अपने साथ ले जाती थी। सेड माई मदर, मेरी मम्मा ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो एक बार आई और एक बार में सारी टेबल के ऊपर जो सिल्वर के सामान थे वो लेकर चली गई, सिल्वर कटलरी वगैरह जो थी वो लेकर चली गई। एंड देन द एंटीक
प्लेट्स, और फिर क्या लेकर गई, एंटीक प्लेट, एंटीक यानी बहुत पुराने टाइम की अच्छी अच्छी प्लेट्स होती थी जो वहाँ पर लटकी हुई थी, उनको भी ले गई. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज vases and I am worried she got a crack on her back from the crockery. My mother shook her head pityingly. और क्या होता है वो जब उसके बाद क्या लेके जाती है, सबसे पहले तो वो सिल्वर कटलेरी होती है वो लेकर जाती है, देन एंटीक प्लेट्स, देन वो क्या करती है, लार्ज वॉजेज होते हैं उसको उठाती है, बड़े बड़े, बहुत मुश्किल लगती है उनको, बहुत भारी होते हैं वो, क्योंकि और मैं चिंता में आ जाती हूँ अरे इनके बैग के अंदर कहीं मोच ना पड़ जाए. ठीक है. माई मदर शूक हर हेड, उनकी हेड को पेटिंगली बेचारी तरीके से शूक करती है, नहीं सहलाती काइंड है. आई वुड नेवर हैव dared ask her, she suggested it to me herself. She even insisted she wanted to save all my nice things. If we have to live here, we shall lose everything, she says. यानी मेरी मम्मा ने बताया था कि मिसेस डॉलिंग ने उनको ऐसे बोला हुआ है कि मतलब मिसेस डॉलिंग ने मेरी मम्मा को ऐसे समझाया हुआ था कि वो सारे सामान को अच्छे से सेफली रख लेगी, सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का. अगर वॉर हुआ हमें यहाँ से छोड़ कर जाना पड़े तो हम सारी चीज़ छोड़ देंगे ना, मतलब सारी चीज़ें रह जाएंगी. ये वाली बात उसकी मम्मी अपनी बेटी को बता रही है. मिसेस एस की डॉटर, मिसेस एस अपनी डॉटर को बता रही हैं कि उन्होंने मिसेस डॉलिंग हमारी कितनी हेल्प करी है, हमारे सामान रखे इस तरीके से. पर उनके कभी हिम्मत नहीं हुई कि इस बारे में कुछ क्वेश्चन करके क्यों दे रहे हो, ऐसे क्या ज़रूरत है इनको देने की, काइंड ऑफ. हैव यू एग्रीड विद हर डेट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क. तो उन्होंने जब ऐसा कहा कि आप वो सारा सामान रख लेंगी तो क्या आपने एग्री किया. एज इफ डेट्स नेसेसरी, हाँ क्योंकि ये ज़रूरी था. माई मदर क्राइड, मेरी मम्मा रोते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप से हो जाती है. फिर कहती है इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. मतलब थोड़ा सा दुख भी होता है और थोड़ा सा गुस्से वाली अपने बोलती है. इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट. और ये जिस तरीके से तुम बात कर रही हो ना, एक तरीके से ये एक इंसल्ट है. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग. और तुम क्या सोच रही हो, ये उनकी इंसल्ट है जो जिस तरीके से तुमने क्वेश्चन पूछा है. और ये क्या सोच रही हो तुम, वो लेकर गई है ना, वो एक रिस्क है उनके लिए कि इतना सारा सामान लेकर जा रही है. एंड ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग. और वो हमारे घर के बाद फुल पूरे सूटकेस और बैग के साथ जा रही थी. माई मदर सीम टू नोटिस डैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड. मेरी मदर ने ये नोटिस कर लिया था, शायद ऐसा नोटिस कर लिया था कि मैं इस बात वो सारा सामान अच्छा सामान दे रही हैं मिसेस डॉलिंग को, मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हूँ, इस बात पे हामी नहीं भरती हूँ. शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट. मेरी मम्मी मेरी तरफ रिप्रूविंगली देखती है, मतलब चाहती है ऐसे आंखों से देखते हैं ना कि मान जाओ इस तरीके से, मुझे ऐसा करना पड़ा यही सही था, इस वाली नज़रों से देखती हैं उसकी तरफ. उसके बाद हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करते. मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे. मीनवाइल यानी इसके बाद के अंदर हम क्या करते हैं, मैं स्टेशन पर पहुंच जाती हूँ. ये वाली बात सोच रही है, स्टेशन पे जा रही थी तो पुरानी बातें सोचने लगी थी. अब ये वापस स्टेशन पर आ गई है. अब वो क्या सोच रही है कि अब वो क्या करती है, स्टेशन पे आ गई है और बाकी सारी जो बातें थी उस पर टेंशन नहीं दे रही. आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट सिंस द वॉर. ये पहली बार था कि जब वो सारी फैमिलियर थिंग्स यानी पहले बचपन में रही हुई है तो सारी चीज़ें जो हैं, वो रास्ता, वो एड्रेस, वो जगह बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है उसके लिए. वो फर्स्ट टाइम वॉर के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई है. बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी. आई डिडंट want to go further than was necessary. और मेरा वापस जाने का वहाँ पर मन नहीं है क्योंकि necessary नहीं है वहाँ इतना. I didn't want to upset myself with the sight of street and house full of memories from a precious time. मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती क्योंकि उस जगह से जाकर वो जो सीन है स्ट्रीट का, उन गलियों में, उन घरों में, क्योंकि वो वहाँ पर मेरी मेमोरीज़ हैं जहाँ पर मैंने अपना प्रीशियस टाइम स्पेंड किया था अपनी फैमिली के साथ. पर आफ्टर वॉर मेरी उनकी जो फैमिली होती है वो भी मर चुकी होती है और वो एक रेंट के घर में रह रही होती है अभी वो. तो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ पर उन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस समय बिताया है. वहाँ पर उनकी बहुत मेमोरीज़ हैं. ठीक है. इन ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉलिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर.
जैसे मैं ट्रेन के अंदर आती हूँ मुझे मिसेस डॉर्लिंग दिखाई देती है मेरे सामने, जैसे वो अपनी आंखों के सामने दिखाई देती हैं, मतलब वो सोच रही होती हैं। जब उन्हें वो याद आता है कि जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज अ मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। मतलब वो उसी दिन की सुबह थी, उस मतलब जिस दिन मैंने और मम्मी ने बात करी थी मिसेस रॉलिंग के बारे में कि वो सारा सामान देती है, उसके अगले दिन की सुबह की बात है। उसके अगले दिन की सुबह की बात है। आई गॉट अप लेट, मैं सुबह लेट उठी थी एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ी से नीचे उतर रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी किसी को घर से बाहर जाते हुए देख रही है, मतलब ऐसे बाय कर रही होंगी खड़ी थी दरवाजे पर। वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, एक वुमेन जिसकी बहुत ही ज़्यादा चौड़ी सी पीठ है। देयर इज़ माई डॉटर सेड द मदर एंड शी बैक ऑन टू मी। वो मेरी मम्मी कहती है कि ये मेरी बेटी है। तो वो जो वुमेन होती है वो पीछे मुड़कर देखती है। द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। वुमेन पीछे होती है और पीछे मुड़ी थी, और उसके बाद क्या कहती है, नोटिस से हिलाती है और वापस से अपना सूटकेस पकड़ लेती है कोट ट्रैक के अंदर से। और उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना होता है और एक शेपलेस हैट पहनी होती है। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। वो मैं पूछती हूँ कि क्या ये बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद हैवी केस। मैं ये इसलिए पूछ रही होती क्योंकि मुझे उनकी डिफ़िकल्टी दिखाई दे रही होती है। इतना भारी सा केस उठाकर ये जा रही हैं, ये दूर रहती हैं कि इस तरीके से। मेरी मम्मी कहती है इन मार्कोनी स्ट्रीट, वो मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है जिसका नंबर है 46। रिमेंबर डैट, याद रखना, ठीक है। आई हैड रिमेंबर इट, और मैंने ये याद रखा। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मैंने यहाँ पर आने का बहुत ही समय से वेट किया। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन, देखा जाए तो मैं पूरी जब मुझे आज़ादी मिली उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ। एब्सोल्युटली मैं बिल्कुल भी वो स्टोर्ड स्टफ यानी जो सारा सामान है उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रैदर अफ्रेड ऑफ इट, afraid of being confronted with things that had belonged to connection that no longer exist। मतलब मुझे सारे स्टफ़ में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। नेचुरली मुझे डर मुझे इस बात का है कि मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो मेरी पुरानी जो रिलेशंस थे मेरी मम्मी के साथ में, मम्मा के साथ के अंदर, मेरे फिर बाकी जो लोग थे उनके साथ बिलोंग करती, मेरी फैमिली के साथ बिलोंग करती थी सारी चीज़ें, सारे कनेक्शंस थे। पर अब जो कनेक्शंस हैं अब वो नहीं है, क्योंकि मेरी उनकी जो मम्मी की और फैमिली की सबकी डेथ हो चुकी थी वॉर के टाइम। अब वो ये सारी चीज़ें उनसे बिलोंग करती थी और उन चीज़ों को सामना करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स and boxes and waiting in vain until they were putting back in their place again। जो कहाँ थे वो कबर्ड के अंदर छुपा के रखे हुए थे, बॉक्सेस में थे और ऐसे रखे हुए थे कि ये अपनी जगह पर ही रहें। which had endured all those years because they were things, और इतने टाइम से नहीं इसलिए संभाल के रखा गया था क्योंकि वो बस एक सामान है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन, पर धीरे धीरे सब कुछ वापस से सही हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विद अ व्यू वर यूज्ड टू ग्लैंसिंग at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions। क्या होता सब कुछ, अब ये बता रही है कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, सस्ती मतलब खाने को भी हो गया। पहले खाने के लिए भी दिक्कत होती होगी ना, इस तरीके से यहाँ पे आइडियम यूज़ कर रहा है कि ब्रेड भी लाइटर कलर की मिलने लग गई, बेड मिला, सोने के लिए बेड भी मिलने लग गया, और हम अब बिना किसी डर के सोने लगे, यानी सोने में भी अब डर नहीं था मुझे। अ रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, और एक अच्छा सा रूम मिल गया जिसके अंदर मेरे को बहुत ही अच्छा फील होता था हर दिन। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी कि मैं सारे जो पोजेशंस थे जो मुझे अभी भी उस एड्रेस पर होंगे उसको देखना था और टच करना था और याद करना था। After my first visit to the Wayne to Mrs. Darling, I decided to try a second time। जब मैं पहली बार मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई तो वो तो बहुत ही
ख़राब रहा, मतलब मैं मिल नहीं पाई, जो मेरा मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस सेकेंड टाइम वहाँ पर जाऊँगी। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। एक लड़की लगभग 15 साल की थी जिसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मा घर पर है। नो शी सेड माई मदर डूइंग एन एरेंड। वो कहती है कि नहीं, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए गई हुई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं तो उनके यहाँ वेट कर लूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। जो पैसेज था उसके पीछे से मैं लड़की का पीछा करते हुए जाती हूँ। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। एक ओल्ड फैशन, एक बहुत ही पुराने टाइप का आयरन का हनुक्का क्या होता है, एक लाइट को रखने के लिए होता है कि ना ऐसे बाती ऐसे रखते हैं ना अपने, उसी तरीके से होता है जिसके अंदर कैंडल्स लगाते हैं, उस तरीके से होता है। कैंडल होल्डर होता है, वो होता है मिरर के जस्ट बाद में लटका होता है, जिसको मैं देखती हूँ। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर cumbersome than a single candlestick। वो हमें मतलब वो उसी का है ना सारा सामान, तो वो कहते हैं कि हमने कभी भी इसे यूज़ नहीं किया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और हम सिंगल कैंडल के लिए इसे यूज़ भी नहीं करते थे। इस तरीके से बोलती है क्योंकि सारा सामान जो है ना ये उसी का है, उसे याद आ रहा है। वॉन्ट यू सिट डाउन asked the girl. She held open the door of living room and I went inside past her. वो कहते हैं क्या तुम बैठोगी नहीं, वो लड़की पूछती है और दरवाज़ा खोलती है लिविंग रूम का और मैं उसके पीछे पीछे चली जाती हूँ। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और मैं मतलब डरती हुई रुक जाती हूँ। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड आई डिडंट नो। मैं एक रूम में पहुँच गई होती जिसको मैं जानती भी हूँ नहीं भी जानती। आई फाउंड माई सेल्फ इन मिड्स ऑफ थिंग। मैं अपने आप को उन चीज़ों के बीच में पाती हूँ। आई डिडंट वॉन्ट टू सी अगेन बट ऑप्रेस्ड मी इन स्ट्रेंज एटमोसफियर। पर वो क्या, मैं उन चीज़ों को नहीं देखना चाहती, पर वो जो चीज़ थी वो मुझे ऑप्रेस करती है। जो चीज़ें थी वो मेरी तो थी पर ये कहीं और जगह पर थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्रेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में आई थी क्योंकि स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर किसी और का घर है, पर जो सारा सामान है वो तो उसका है ना, इसलिए। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज, और इसीलिए क्योंकि जो बेढंगे तरीके से सारी चीज़ें अरेंज कर रखी थी वो भी मुझे बहुत ही वाहियात लग रही थी। बिकॉज ऑफ अगली फर्नीचर और मगी स्मेल ऑफ हंग देयर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अगली फर्नीचर, बहुत ख़राब सा फर्नीचर था और वहाँ से बहुत ज़्यादा सीलन की बदबू, मगी यानी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की मिट्टी टाइप की बदबू आ रही थी, स्मेल आ रही थी जो वहाँ पर सामान लटके हुए थे उसमें से। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और मैंने आस पास देखने की हिम्मत करी। द गर्ल मूव्ड ऑन अ चेयर, वो लड़की थी वो एक चेयर पर चली जाती है। आई सेट एक चेयर निकालती है। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ जाती हूँ और जो वुडन टेबल क्लॉथ है उसकी तरफ घूरने लगती हूँ। आई रब्ड इट, मैं उसे रब करती हूँ। माई फिंगर ग्रू वार्मर फ्रॉम रबिंग, मेरी फिंगर जो होती है वो गर्म हो जाती है उसे रब करने के कारण। आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न्स, मैं जो लाइन वो वुडन टेबल क्लॉथ होता है उस पर कुछ पैटर्न्स बने होते हैं उनको मैं फॉलो करती हूँ अपनी उंगलियों से। जो पैटर्न बने होते हैं उसके ऊपर उंगलियाँ फेरती हूँ, जैसे फूल बना है तो उसके ऊपर उंगलियों से फूल बनाने लग जाती हूँ, ठीक है, उस टेबल क्लॉथ पे। समवेयर ऑन द एड्ज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और उसकी जो एड्ज थी, उसके जो कॉर्नर काइंड पे था वहाँ पर एक जलने का मार्क था जो अभी तक आज तक नहीं रिपेयर किया गया था, वो जल गया था, इसलिए हमारा उसी टाइम का पहले की बात बता रही है, पहले जला हुआ था अभी तक वो सही नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। थैंक यू आई लुक्ड अप, मैं थैंक यू कहती हूँ और ऊपर देख। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन अ टी टेबल, एक लड़की, वो जो लड़की होती है कप लेके आती है जो टी टेबल के ऊपर रखा होता है, तैयार होती है चाय। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी भी बहुत ज़्यादा चौड़ी पीठ होती है, जस्ट लाइक हर मदर, उसकी मम्मी की तरह। शी पोर्ड टी फ्रॉम वाइट पॉट, वो चाय डालती है वाइट पॉट में से। ऑल इट हैड वॉज गोल्डन बॉर्डर ऑन द लेड, और जो कटलरी थी जिसके अंदर वाइट कलर का पॉट होता है उसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर होता है। आई रिमेंबर शी ओपन अ बॉक्स टुक सम स्पून आउट, और मुझे याद था कि पहले हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, और वो क्या करती है एक डब्बा खोलती है जिसके अंदर से चम्मच से निकालती है, चीनी वगैरह निकाल रही होगी, सम स्पून्स आउट, एक बॉक्स होती है और जिसके अंदर से कुछ
उसके अंदर से कुछ स्पून्स भी निकालती है। डेट्स नाइस बॉक्स। मैं पूछती हूँ बहुत अच्छा रहा। बाय आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैं अपनी खुद की आवाज़ सुन रही होती हूँ। इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज वॉइस है। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। और हर आवाज़ जो मैं बोल रही हूँ वो इस कमरे में बहुत ही जाकर आज बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील हो रहा है, ठीक है। ओ यू नो अबाउट देम। कहती है ओ तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में पता है। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो पीछे होती है और मुझे मेरी चाय देती है। शी लाफ्ड, वो हंसती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। मेरी मम्मा, वो और बताती है कि जो मेरी मम्मा है, मतलब मिसेस डॉलिंग की बेटी है, वो बताती है कि बहुत ही, मेरी मम्मी कहती है, मतलब उनकी बेटी कहती है कि मेरी मम्मी ऐसा बताती है कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एंटीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर। और हमें बहुत ही सारी हमारे पास ऐसी मिली हैं, हमारे पास पड़ी हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम। और वो रूम के अंदर पॉइंट करती है, उंगलियां दिखाते हुए बताती है सी फॉर योर सेल्फ। और तुम अपना खुद ही देख सकते हो। ऐसे उंगलियां दिखाते हुए दिखाती है, ये देखो ऐसे कमरे में करके। शी हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसके हाथ को फॉलो करने की। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ड। आई जस्ट लुक एट स्टिल लाइफ ओवर अ टी टेबल। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उसकी हैंड को फॉलो करने की, क्योंकि मैं सारी चीज़ों को जानती थी जिसको मैं अपने बचपन से ही देखती आ रही थी। टी टेबल के ऊपर ही मैंने सब कुछ देख लिया था। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड अ एप्पल एंड अ प्यूटर एप्पल ऑन अ प्यूटर प्लेट। और जैसे जब मैं छोटी थी और मैं हमेशा बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी एप्पल खाने में एक प्यूटर की प्लेट में। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग। और हम उस प्यूटर प्लेट को हर चीज़ के लिए यूज़ करते थे। शी सेड वंस वी लिव एट ऑफ प्लेट हैंगिंग देयर ऑन वॉल। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट। I wanted to so much, but it was anything special. We use everything, मतलब कहती है कि हमने सारी चीज़ें यूज़ कर रखी है। वो लड़की कहती है और जो यहाँ पर जो प्लेट दीवारों पर लगी है ना, हम इसे भी यूज़ करते हैं। I wanted to so much, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को और चाहिए। इस तरीके से बोलती है उनकी बेटी। बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। पर ये इनमें कुछ स्पेशल नहीं है। आई हैड फाउंड अ बॉन्ड मार्क ऑन टेबल सो द गर्ल looked क्वेश्चनिंग एट मी। वो कहती है कि तुम देखो तुम्हारी जो टेबल क्लॉथ है उस पर एक जलने का मार्क होगा। वो लड़की जो होती है वो मेरे लिए तरफ ऐसे आश्चर्यजनक से प्रश्न तरीके से देखती है कि तुम्हें कैसे पता है। Yes, I said you get so used of touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. You only notice when something is missing. वो कहती है हाँ, तुमने ये नोटिस इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि तुम सारी प्यारी प्यारी चीज़ें देखती रहती हो ना घर में, तुम्हारे घर की है। तुम इन्हें तभी नोटिस करती हो कि मान लो जब कोई कुछ चीज़ गुम गई है तब, या फिर मिसिंग है उस जगह से, तब तुम इसे याद रखती हो। बिकॉज इट हैज़ टू रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। मतलब ये तो तुम्हारा है, तुम्हें रिपेयर करना, तुम्हारे पास इतना अच्छे अच्छे सामान, तो तुम्हें कैसे पता चलता होगा तुम्हें। और तुम्हें तो तभी पता पड़ता होगा ना जब मान लो कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि तुम तो इतनी प्यारी चीज़ों के साथ में रहती हो। अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। वापस से मैं अपनी एक अप्राकृतिक आवाज़ को सुनती हूँ। आई वेंट ऑन, और I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was a long time ago. फिर मुझे वापस याद आ जाता है कि मेरी मम्मी ने मुझे एक बार कहा था कि मैं उनकी जो सिल्वर है यानी चांदी है उसे पॉलिश करूँगी। बहुत ही पुराना पहले के टाइम की बात है। आई वॉज प्रोबेबल बोर, और मैं बहुत ही पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, लगभग बोर हो चुकी थी। डैट डे परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। और शायद उसी दिन मैं क्या थी, घर पे थी क्योंकि मैं बीमार थी। She had never asked me before. I asked her which silver she meant. She replied. मैंने उनसे पूछा कौन सी सिल्वर की आप बात कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे बताया सरप्राइजिंगली that it was a spoon, कि वो चम्मच है, forks हैं और knives है of course, and that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और फिर मुझे पता पड़ता है कि यार ये जो कटलरी है, चम्मच, कांटे, छुरी, ये सारी चीज़ें चांदी की जिसके अंदर हम रोज़ खाते थे। गर्ल आफ्टर अगेन, और लड़की जो थी वो वापस हंसती है। आई बेट यू डोंट नो ईदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। वो लड़की है वो मेरी तरफ बोलती कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा, और मैं उसकी तरफ इंटेंटली देखती हूँ। वॉट वी ईट विथ, शी आस्क। वो कहती है तुम इसके अंदर क्या खाती हो।
पूछती है वेल डू यू नो, शी हेजिटेट, वो हेजिटेट होती है, शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर, वो साइड बोर्ड की तरफ जाती है और एक ड्रॉर जो है उसे खोलना चाहती है। आई विल लुक इट इज़ इन देयर, और मैं देखती हूँ उसके अंदर कुछ है। आई जम्प्ड अप, आई फॉरगॉटन द टाइम, आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मैं फटाफट से उठती हूँ और मैं देखती हूँ यार मैं तो टाइम भूल ही गई थी, टाइम को पता ही नहीं चला, मुझे फटाफट से जाकर ट्रेन पकड़नी है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, वो अपना हाथ ड्रॉर की तरफ रख देती है। डोंट यू वॉन्ट टू वेट माई मदर, लड़की कहती है क्या तुम मेरी मम्मी के लिए वेट नहीं करोगी? नो आई मस्ट गो, मैं कहती हूँ नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ भागती हूँ। द गर्ल पुल द ड्रॉर ओपन, तो लड़की जो थी उस ड्रॉर को ओपन करती है। आई कैन फाइंड माई ओन वे, और मैं फटाफट अपने तरीके से घर चली जाती क्योंकि मैं जानती थी कहाँ कैसे दरवाजा खुलता है, कैसे जाते हैं उस तरीके से। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे मैं पैसेज के बाहर नीचे उतरती जाती हूँ, आई हियर द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक, और मेरे को जिंगली यानी खनक सुनाई देती है, कनक यानी बजाते हैं ना खनक, खनक सुनाई देती है कांटे और छुरी की, कांटों की और चम्मच की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, उस रोड की किनारे पे, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट, मैं उस नेम प्लेट की तरफ देखती हूँ। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, वो जो नेम प्लेट थी वो ऐसा बता रही थी मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, जहाँ पर मैं अभी जाकर आई हूँ, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द एड्रेस वॉज करेक्ट, जो एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था, बट ना आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, पर अब मैं इस एड्रेस को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती। आई वुड नॉट गो बैक देयर, और मैं यहाँ पर वापस नहीं जाने वाली। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन मेमोरी विद फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन, जब उन चीज़ों को जो मेरी पुरानी फैमिली लाइफ से जो थी मेमोरी से लिंक है, जो टाइम्स जो मैंने टाइम के साथ अभी मेरे पास नहीं है, जो उनकी जो वैल्यू है वो मेरे लिए मतलब जो लोग थे वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ये सामान मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोग नहीं है, तो उन चीज़ों से मेमोरी फैमिलियर थिंग को मैं अपने पास रखूँगी तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लूज़, जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, मुझे पुरानी चीज़ें याद आएगी इस तरीके से फील कराएगा। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और मैं उन सारी चीज़ों को एक स्ट्रेंज सराउंडिंग में देख रही हूँ। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और मैं इन सारे सामान को करूँगी क्या एक छोटे से रेंट वाले रूम के अंदर। वेयर द श्रेड ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलॉन्ग द विंडोज, जहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का पेपर जो विंडो होती है उसके अलॉन्ग के ऊपर या और उसके किनारे पे लटका हुआ होता है। नो मोर देन अ हैंडफुल कटलरी, और ज़्यादा नहीं, कुछ हैंडफुल यानी कुछ मात्र थोड़ी बहुत कटलरी होती है जो एक छोटी सी पतली सी टेबल ड्रॉर के अंदर फिट होती है। आई रिजॉल्व द फॉरगेट एड्रेस, मैंने इस प्रॉब्लम का हल किया और इस एड्रेस को भूलने का सोचा। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगॉट दैट वुड बी द ईजीएस्ट, मैं इस चीज़ को भूल जाऊँ तो ये सबसे ज़्यादा ईजी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा और बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से जो नरेटर है अब इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो पुरानी चीज़ों को याद नहीं करना चाहती उन चीज़ों को लेकर, और वैसे भी वो कहाँ रखेगी रेंट वाले रूम में। इस तरीके से वो कुछ तर्क भी देती है, रेशनल्स देती है। ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा होप। अगर आपको और भी कोई दूसरा चैप्टर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।